अमंगलिहारी द्रव्यौषध शिरति अजय बिहारी। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चले। शती बिलोके व्योमे विमाना जात चले सुंदर विदिनाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ज्ञाना। सती ने देखा अनेक सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे भी आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में शनि मनोहर वाणी से वे बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना अनुचित है। इस अवसर पर दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे पार्वती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सीन श्रेण रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह कोई विरोध हो तो उस जगह बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हम इसे अच्छी बात नहीं मानेंगे। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनका आवभगत नहीं की। केवल उनकी माता ही सादर से मिली। बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग भभक उठे। तब सती ने यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का भाग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी की बात उनकी समझ में आई कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनहु सभाषदे सकले मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहबे सब काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। हे सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से उत्पन्न है।
इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूँ। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार शब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोपे पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल शुर ने विधिवत फल दीना। जब यह समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा ने हिमाचल के घर जन्म लिया तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलभूत हो गए तथा अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सभी नदियां पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और वे पर्वत पर परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कत कहीं गिर गे सिदाए। शैल राज बढ़ आए दर कीना, पद पकारी बर आए सुन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन भी प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणों धो को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें जो दो चार अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसे मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और नैना को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती, हिमवान और सेना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जलपूरित थे। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेह भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गईं। देव ऋषि का कथन झूठ नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद मुनि से पूछा,
नाथ, अब आप ही बताइए कि क्या उपाय किया जाए। नारद जी बोले कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देवता सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ इसका विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी विद्वत जन कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते। वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है, तप करने से वे अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी तो कुंवारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में दुख न हो। इस प्रकार कहकर मैंने पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है वही कल्याण भी करेंगी। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से नैना का गला भराया। कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार श्रव सृष्टि भवानी, करही जाए तपवस जिय जानी।
सुनत बचन विस्मित में तारी, सपने सुनायऊ गिरही अंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है, मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह न सका। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढांढस बंध गया। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अक्षय कुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर बिताई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वत पुत्री, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्मा की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जय तय सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से भगवान से पूरी तरह वैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जप करते रहते और जहां तहां जाकर श्री राम जी के गुणों की विविधता कहते रहते। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री राम जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के सेवा विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा श्री परिनाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर,
आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे पार्वती, सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, अपनी बात बताते हुए मन में बहुत सच्चाता है। आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को भी उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो भी स्त्री पुरुष नारद को सीख मानते हैं, वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है, उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वे तो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नरक कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, यह तो आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव क्षणों तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे उसका कोई डर नहीं है। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आप नहीं रह सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, यह काम कहीं और जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी को भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया है और आप शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ।
जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल प्रताप और तेज था। उसने सारे लोकों और लोकपालों को जीत लिया और तब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा ने सब देवताओं को दुखी देखा और सबको समझाकर कहा, इस देवता की मृत्यु शिव जी के वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। मैं जैसा कहता हूँ उसे सुनो और उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने ही अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो। तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, उन्हें मनाकर उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। इस पर सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े ही प्रेम से स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव के मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं आपका सब काम करूंगा, क्योंकि दूसरे के उपकार को ही परम धर्म कहा जाता है। जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग तक कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यह कहकर और सबको सिर झुकाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि के साथ चला गया। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव के कुपित होते ही क्षण भर में वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि ज्ञान रूपी सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई। ज्ञान को अपने सहायकों सहित भागना पड़ा। योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। सत्य, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम आदि ग्रंथों में लिखे हुए रह गए। लोगों ने उनका आचरण करना छोड़ दिया। संपूर्ण जगत में खलबली मच गई। सभी लोग घबरा कर कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठा लिया है? संसार में स्त्री पुरुष तथा चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में कामोच्छा जागृत हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जब वृक्ष, नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन काम के दास बन गए। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल ये तो सदा ही काम के दास हैं, इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर कामनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। योगी और तपस्वी भी जब कामसक्त हो गए, तब मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे जगत को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय को धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया। सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना है अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। वापस लौट आने में कामदेव को लज्जा अनुभव होती है और करते भी कुछ नहीं बनता। अंत में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया, जिससे फूल नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं।
वन उपवन बावली तालाब सब दिशाएं परम सुंदर हो गए। जहां तहां प्रेम से उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर भौरों के समूह गुंजन करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर श्री महादेव की अतल समाधि न डिगी। इस पर अपनी हार होते देखकर कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से तार कर उन्हें कान तक खींच लिया। कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। इससे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी निष्कंठ हो गए। योगी तो निष्कंठ हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति और अपने पति का यह साल सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और नाना प्रकार से विलाप करती हुई वह शिव जी के पास गई और अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस अबला को देखकर उसको सांत्वना देते हुए बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गईं। अब विस्तार पूर्वक दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चल दिए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिव जी के पास पहुंचे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि मैं भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव है। वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने कठोर अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो कहा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाने कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली कि हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, यानी अब तक वे विकार युक्त नहीं रहे। किंतु मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनंत, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका ज्ञान है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं नहीं जा सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे पार्वती को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे।
तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, जिसे सुनकर हिमवान को बात सुख हुआ। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने उन मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित करा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। वह लगन पत्रिका उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, जिसे पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया, जिससे सब मुनि और देवताओं का सारा समाज प्रसन्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन व विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही मुंडल और कंडल पहने, शरीर पर भभूत रमाई और वस्त्र की जगह भांगामर लपेट लिया। मंगले भवने मंगल हारे, द्रव शुद्ध रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार असुर वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लेकर शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रहे हैं कि इस वर्ग के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चलें। हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन में ही मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान दिल लगी नहीं छोड़ते। विष्णु भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। भांति भांति की सवारियां और भांति भांति के वेश वाले और अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के अनेक मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के अनेक आंखें हैं तो कोई एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई अत्यंत दुबला पतला है। कोई बहुत दुर्बल, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। सब भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कबाल लिए हुए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, शुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को गिनने कौन गिने। अनेक प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों का वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मस्त हैं। वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने भी वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्री और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले ही से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सच में तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण में ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी सुशोभित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुख, संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं।
बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखा तो वह हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य पूर्वक वहां डटे रहे, बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट और डर का कारण पूछा, तब वे भय से कांपते हुए बोले, क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है, यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्यभागी है, क्योंकि वही पार्वती के विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यह बात कही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं उन्हें नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए। सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई। उनके साथ ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का ताल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रसन्न करने लगी। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जन्माशा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी की मां को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। मैं तो यह सोच रही हूँ कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो किसी न किसी से मोह है, न माया है। उनके पास तो न घर है, न धन है और न स्त्री है। वे तो उदासीन है, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न ही डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्यों जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेकयुक्त कोमल वाणी से बोलेगी, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं है, इसलिए तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक लिखे हुए को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के शौर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। पार्वती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर
अपने पति के लिए कठिन तप किया है, अतः संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंगतें बैठी, रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगे। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा को सिर नवाकर और हृदय में श्रीनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगत जम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब तुलसी किस गिनती में है। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उन्हें का रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। वेदों में भी कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया। शिव पार्वती का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। दास दासियां, हाथी घोड़े, रथ गौ वस्त्र और मड़ियां, अनेक प्रकार के अन्य सोने के बर्तन आदि दहेज गाड़ियों में लदवा दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार का दहेज और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और बोली, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राण से भी समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की दासी बनाएं और इसके अपराधों को क्षमा करते रहें। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दी। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गई। फिर पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारी का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया। वे फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों में गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पार्वती सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर पुनः अपनी माता के हृदय से लग जा सके। पार्वती जी माता जी से मिलकर चली
सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता की ओर देखी जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सभी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के पास घर कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान ने अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों की आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। समय आने पर 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। वेदों शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक जी के जन्म की यह कथा का सुंदर वर्णन है, जिसे सारा संसार जानता है। मंगले भवने अमंगल हारे, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रावण कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे सदा सुख पाएंगे। महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनियत सुख पावा। बहुलालिशा कथा पर बाड़ी, ने नई मेरु रुमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन है, तुम्हें शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान दूसरा कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनूं अब रघुपत लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिंसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बकानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री राम जी का चरित्र अपार है, इसे 100 करोड़ शेष जी भी नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बखान करता हूँ। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।